हेलो नमस्कार। बीए फर्स्ट सेमेस्टर के सेकंड पेपर की इस क्लास में मैं डॉक्टर संतोष पांडे अपने सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आपको पता है कि मैं एग्ज़ाम स्पेशल वीडियोस बना रहा हूं बीए फर्स्ट सेमेस्टर के दोनों प्रश्न पत्रों से संबंध में, फर्स्ट पेपर के संबंध में और सेकंड पेपर के संबंध में। सेकंड पेपर के संबंध में कबीर पर मैं 4 वीडियो बना चुका हूं और वो ग्रुप पर उपलब्ध हो चुकी है। और जायसी पर जायसी पार्ट 1 नाम की एक वीडियो आज दोपहर में आपको ग्रुप पर मैंने उपलब्ध करवा दी है। आज हम बना रहे हैं जायसी 1 भी उपलब्ध करवा दी है पार्ट 1 और जायसी पार्ट 2 भी। आज हम रिकॉर्ड करने चल रहे हैं जायसी पार्ट 3 यानी जायसी के ऊपर अपनी तीसरी क्लास। और ये तीसरी क्लास किस तरह की होगी, इसमें हम क्या पढ़ाएंगे इस पर पहले चर्चा कर लेते हैं। देखिए, ऐसा है आपके सिलेबस में मानसरोदक खंड है, पद्मावत का मानसरोदक खंड है। मानसरोदक खंड में आपके 8 दोहा चौपाई का जो सेट होता है उसका 8 सेट आपके यहाँ दिया हुआ है, ठीक। और नागवती वियोग खंड में 12 हैं। तो पहला जो खंड है ये वाला मानसरोदक खंड, इस पर मैंने क्वेश्चन बना दिया है आपको कि मानसरोदक खंड की आपको विशेषताएं बताइए, ठीक है। अब हम नागवती वियोग खंड जो आपके सिलेबस में है इस पर एक क्वेश्चन बना रहे हैं जिसको एग्जामिनेशन में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। अब इस पर क्या क्वेश्चन बन सकता है ये हम पहले चर्चा कर लेते हैं। देखिए, ऐसा है कि नागमती वियोग खंड में नागमती के वियोग को लेकर के तमाम बातें की गई हैं, ठीक। तो सवाल आपसे सीधे सीधे ही पूछा जा सकता है कि नागमती वियोग खंड के आधार पर 12 मासा का चित्रण किस प्रकार से किया गया है। यानी इसमें 12 महीनों की स्थितियों का चित्रण किया गया है कि जो विरह में व्यथित जो नायिका है यानी नागमती, वो 12 महीनों में किस प्रकार से उसकी दशा होती है। 12 महीने मतलब हिंदी के 12 महीने हैं, अंग्रेजी के 12 महीने नहीं हैं। ये हिंदी के जो 12 महीने हैं, हिंदी के महीनों का प्रारंभ होता है आषाढ़ मास से। तो आषाढ़ मास से लेकर के और 12 महीनों का जो चित्रण है वो इस नागमती वियोग खंड में मिलता है। इसीलिए इसमें 12 खंड हैं। एक खंड में एक महीने की स्थितियों का वर्णन किया गया है। तो ये पूछ सकता है इस प्रकार से कि इन 12 महीनों में नागमती किस प्रकार से अपने विरह में व्यथित होती है। हो सकता है आपसे ये पूछ ले स्पेशल महीने का नाम दे करके कि आषाढ़, सावन, भादों, क्वार, कार्तिक, अगहन, इन 6 महीनों का बता दीजिए। वैसे संभावना इसकी नहीं है। संभावना यही है कि 12 मासा हमेशा पूरा का पूरा पूछा जाता है, तो 12 मासा आपका पूरा का पूरा पूछा जाएगा, ठीक। तो नागमती वियोग खंड का जो आपके यहाँ सिलेबस में है उसको आधार बना करके 12 मासा का चित्रण किस प्रकार से हुआ है, इस प्रकार से रिलेट करता हुआ अगर कोई क्वेश्चन आएगा, या आपको ये भी पूछ सकता है कि नागमती वियोग खंड की विशेषताएं बताइए। जैसे मानसरोदक खंड की मैंने आपको विशेषताएं बताई थी, उसी प्रकार से नागमती वियोग खंड की विशेषताएं पूछ सकता है। तो देखिए, मानसरोदक खंड की विशेषताओं में हेडिंग का जो मूड था और मोड था वो अलग था। आप उस मोड और मूड पर इसको नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि नागमती वियोग खंड में वियोग हावी है, वियोग के अलावा कुछ है ही नहीं है। और नागमती वियोग खंड में ही वो सबसे प्रसिद्ध 12 मासा है। तो इसकी जो विशेषताएं होंगी वो 12 मासा के ही आधार पर गिनी जाएंगी। तो चाहे आपको विशेषताएं पूछ ले और चाहे पूछ ले नागमती वियोग वर्णन में 12 मासा, दोनों के सवाल का जवाब लगभग एक ही जैसा होगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम अपने क्वेश्चन में 12 महीनों की स्थितियों का चित्रण कैसे हुआ है ये दिखा देंगे और हमारा सवाल यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे प्रस्तावना। पद्मावत में वियोग श्रृंगार का निरूपण 2 आलंबनों के सहारे हुआ है। पद्मावत में वियोग श्रृंगार का निरूपण 2 आलंबनों के सहारे हुआ है, जिसमें नंबर 1 है नागमती रतन सेन और दूसरा है पद्मावती रतन सेन, ठीक।
रतन सेन, पद्मावती रतन सेन और नागमती रतन सेन। रतन सेन का जो विवाह था वो नागमती से पहले हुआ था। फिर पद्मावती के रूप सौंदर्य को सुनता है तो पद्मावती से प्रेम करने लगता है। तो ये 2 स्तरों पर हुआ है। नागमती वियोग खंड में 12 मासा के अंतर्गत, नागमती वियोग खंड में 12 मासा के अंतर्गत अत्यंत निरीह, मार्मिक और पावन विरह वर्णन का अद्वितीय रूप मिलता है। पावन विरह वर्णन का अद्वितीय रूप मिलता है। नागमती वियोग खंड में 12 महीनों के आधार पर किया गया वियोग वर्णन और उसकी विशेषताएं निम्नलिखित प्रकार से हैं। किया गया वियोग वर्णन और उसकी विशेषताएं निम्नलिखित प्रकार से हैं। एक लाइन छोड़ करके पहले हेडिंग डालेंगे, आषाढ़ मास में विरह की स्थिति। आषाढ़ मास में विरह की स्थिति, और डैश करके लिखेंगे, आषाढ़ मास के आते ही विरह में व्यथित पद्मावती अत्यंत बेचैन हो जाती है। आषाढ़ मास के आते ही विरह में व्यथित नागमती अत्यंत बेचैन हो जाती है। आषाढ़ मास में काली घटाओं के घिरने से, बिजलियों और बादलों के चमकने और गड़गड़ाने से, बिजलियों और बादलों के चमकने एवं गड़गड़ाने से नागमती के हृदय में बिना प्रिय के होने से एक भय उत्पन्न हो जाता है। एक भय उत्पन्न हो जाता है। डैश करके उदाहरण लिखेंगे, चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा। ये सारे उदाहरण आपको आपकी जो नागमती वियोग खंड है वहीं से लिए जा रहे हैं। अगर आपको समझ में ना आए तो वहाँ आप देख लीजिएगा। नागमती वियोग खंड, चढ़ा, इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे एक लाइन छोड़ करके उदाहरण, चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, साजा बिरह दुंद दल बाजा। साजा बिरह दुंद दल बाजा, चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, साजा बिरह दुंद दल बाजा। फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे, आषाढ़ मास में घिरी हुई काली घटाओं को देखकर नागमती, बार बार पद्मावती गा रहा है, कहीं अगर पद्मावती आ जाए तो आप ध्यान रखिएगा कि नागमती है। काली घटाओं को देखकर नागमती यह कहती है कि ऐसी परिस्थितियों में अपना प्रिय घर में ही होना चाहिए। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में अपना प्रिय या पति घर में ही होना चाहिए। और डैश करेंगे, उदाहरण लिखेंगे, जिन घर कंता ते सुखी, जिन घर कंता ते सुखी, तिन्ह गारव अवगर्भ, तिन्ह गारव अवगर्भ। फुल स्टॉप लगाएंगे और कॉमा क्लोज कर देंगे। जिन घर कंता ते सुखी, तिन्ह गारव अवगर्भ, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे, हेडिंग नंबर 2, सावन मास में विरह की स्थिति। क्योंकि आषाढ़ के बाद आता है सावन, श्रावण या सावन। सावन मास में विरह की स्थिति, डैश करेंगे, लिखेंगे, सावन के महीने में होने वाली भीषण बरसात ने नागमती की चिंता और अधिक बढ़ा दी है। सावन के महीने में होने वाली भीषण बरसात ने नागमती की चिंता और बढ़ा दी है। वो कहती है कि इस महीने और इस मौसम में
मैं जिधर देखती हूँ उधर पानी ही पानी दिखाई पड़ता है। मैं जिधर देखती हूँ उधर पानी ही पानी दिखाई पड़ता है। पूरी भूमि पानी से भरी हुई है। पूरी भूमि पानी से भरी हुई है, लेकिन मैं इतने पानी के बावजूद भी सूखती चली जा रही हूँ। लेकिन मैं इतने पानी के बावजूद सूखती ही चली जा रही हूँ। डैश करके उदाहरण लिखेंगे। सावन बरस मेह अति पानी। सावन बरस मेह अति पानी। भरनी परी हों बिरह झुरानी। भरनी परी हों बिरह झुरानी। अब हम लिखेंगे हेडिंग नंबर 3, भादों मास में विरह की स्थिति। भादों मास में विरह की स्थिति। भादों महीने की काली रातें, बिजली की गड़गड़ाहट और बादलों के आने जाने से नागमती अत्यंत व्यथित हो उठती है। एवं बादलों के आने जाने से नागमती अत्यंत व्यथित हो उठती है। वो कहती है कि जिस प्रकार से मघा नामक नक्षत्र झकोरें दे देकर बरसता है। मघा नामक नक्षत्र झकोरें दे देकर बरसता है, ठीक उसी प्रकार से विरह में मेरे दोनों आँखों से आंसुओं की धारा बरसती रहती है। ठीक उसी प्रकार से मेरे दोनों आँखों से आंसुओं की धारा बरसती रहती है। बिना प्रिय के या बिना पति के मुझे घर में अकेले कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मुझे घर में अकेले कुछ भी अच्छा नहीं लगता। डैश करके उदाहरण लिखेंगे। भा भादों दूभर अति भारी। भा भादों दूभर अति भारी। कैसे भरों रैन अंधियारी। भा भादों दूभर अति भारी। कैसे भरों रैन अंधियारी। फुल स्टॉप एंड कॉमा क्लोज कर देंगे। एक लाइन छोड़कर लिखेंगे। एक उदाहरण और लिखेंगे कॉमा लगा करके। बरसई मघा झकोरी झकोरी। बरसई मघा झकोरी झकोरी। मोर दुई नयन चुएं जस ओरी। बरसई मघा झकोरी झकोरी। मोर दुई नयन चुएं जस ओरी। अब आप डालेंगे हेडिंग नंबर 3, कुआर मास में विरह की स्थिति। कुआर मास में विरह की स्थिति। कुआर मास के आने पर भादों, सावन और भादों का भरा हुआ पानी घट जाता है। कुआर मास के आने पर सावन और भादों में बरसात का पानी घट जाता है, लेकिन नागमती के विरह दशा में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आती। लेकिन नागमती की विरह दशा में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आती। उसका शरीर अत्यंत कृश होता जाता है। अत्यंत कृश, कृश मतलब दुबला पतला, अत्यंत कृश होता जाता है। डैश करके उदाहरण लिखेंगे। डैश करके उदाहरण लिखेंगे। लाग कुआर नीर जग घटा। लाग कुआर नीर जग घटा। अबहूँ आऊ कंत तन लटा। लाग कुआर नीर जग घटा।
अबहूँ आव कंत तन लटा, फुल स्टॉप, इन्होंने कमा क्लोज। एक लाइन छोड़कर लिखेंगे। नागमती कह उठती है कि इस महीने में पपीहा अपने पीयू को पुकारता रहता है। पपीहा अपने पीयू को पुकारता रहता है। राजा महाराजा युद्ध की तैयारियां करते हैं। चातक और समुद्र के सीपी सब प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन मैं ही एक अकेली ऐसी हूँ जो इन सब के बीच में विरह में हमेशा अपने आंसू ही बहाती रहती हूँ। लेकिन इन सब के बीच में मैं ही अकेली ऐसी हूँ जो विरह में हमेशा आंसू ही बहाती रहती हूँ। डैश करेंगे, उदाहरण लिखेंगे। भा परगास कांस बन फूले, भा परगास कांस बन फूले, कंत न फिरे विदेश ही भूले। भा परगास कांस बन फूले, कंत न फिरे विदेश ही भूले। फुल स्टॉप करेंगे, नोट कमा लगाएंगे और अगली हेडिंग लिखेंगे, 5वीं हेडिंग, कार्तिक मास में विरह की स्थिति। कार्तिक मास में विरह की स्थिति। कार्तिक मास में दीपावली के आने से, दीपावली का त्यौहार आने से नागमती अत्यंत परेशान हो जाती है, क्योंकि उसका पति उसे छोड़कर चला गया है। क्योंकि उसका पति उसे छोड़कर चला गया है। वो कहती है, डैश करके लिखेंगे उदाहरण, अबहूँ निठुर आऊ यही बारा, अबहूँ निठुर आऊ यही बारा, परब देवारी होई संसारा। अबहूँ निठुर आऊ यही बारा, परब देवारी होई संसारा। फुल स्टॉप, इन्होंने कमा क्लोज करेंगे, एक लाइन छोड़कर लिखेंगे। कार्तिक मास में चंद्रमा की चांदनी को देखकर नागमती शोक में डूब जाती है, क्योंकि उसके लिए तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। क्योंकि उसके लिए तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। डैश करेंगे, उदाहरण लिखेंगे। चहूँ खंड लागए अंधियारा, चहूँ खंड लागए अंधियारा, जो घर नाही कंत पियारा। चहूँ खंड लागए अंधियारा, जो घर नाही कंत पियारा। फुल स्टॉप, इन्होंने कमा क्लोज कर देंगे। हेडिंग नंबर 6 लिखेंगे, अगहन मास में विरह की स्थिति। अगहन मास में विरह की स्थिति। अपने पति के विरह में बेचैन नागमती अपने प्रिय को भंवरा और कौवे से संदेशा भेजती है। अपने प्रिय को भंवरे और कौवे से संदेशा भेजती है, क्योंकि अगहन मास में दिन छोटा हो जाता है और रातें बड़ी हो जाती हैं। क्योंकि अगहन मास में दिन छोटा हो जाता है और रातें बड़ी हो जाती हैं, और विरह में लंबी रातें काटना अत्यंत कष्टदायक होता है। और विरह में लंबी रातें काटना अत्यंत कष्टदायक होता है। डैश करके उदाहरण लिखेंगे। अगहन दिवस घटा निसि बाढ़ी, अगहन दिवस घटा निसि बाढ़ी, दूभर रैन जाई किमि गाढ़ी। अगहन दिवस घटा निसि बाढ़ी, दूभर रैन जाई किमि गाढ़ी। फुल स्टॉप, इन्होंने कमा क्लोज कर देंगे। हेडिंग नंबर 7 लिखेंगे, पूस मास में विरह की स्थिति।
पूस मास में विरह की स्थिति। अब हम क्या करेंगे यहाँ से, अब यहाँ से हम केवल उदाहरण लिखेंगे, अपनी बातें कहना बंद करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन फिर बहुत लंबा हो जाएगा। हमने 6 हेडिंग में ये बता दिया है कि किस किस प्रकार से विरह की स्थितियाँ, किन किन स्थितियों में विरह पल रहा है, और उन स्थितियों के मैंने उदाहरण दे दिए। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये जो 6 हेडिंग बची हुई हैं, इनमें हम विरह की स्थितियों का केवल उदाहरण देते चले जाएंगे। हेडिंग डालेंगे, उदाहरण देंगे, हेडिंग डालेंगे, उदाहरण देंगे, और अंत में हम निष्कर्ष लिखेंगे। अब हम अपनी कोई बात नहीं कहेंगे, अब सीधे सीधे जैसे जिन्होंने जो विरह में स्थिति बताई है अब हम उसको कह देंगे। तो इससे एग्जामिनर ये समझेगा कि इस बच्चे ने पीछे जो 12 मासा में जो 6 महीने हैं, उन 6 महीनों की पूरी स्थिति को बताते हुए उदाहरण दिए हैं, और चूँकि समय अभाव होता है, एग्जामिनर ये बात जानता है। तो अब आप यहाँ से क्या करेंगे, आप केवल एग्जाम्पल्स देंगे, उदाहरण देंगे, और अपनी बात कहते हुए आगे चले जाएंगे और लिखेंगे हम निष्कर्ष। ठीक, तो चलिए हम लिखते हैं पूस मास में विरह की स्थिति। डैश करेंगे, सीधे लिखेंगे उदाहरण। पूस जाड़ थर थर तन काँपा, पूस जाड़ थर थर तन काँपा, सूरज जाई लंका दिशि चाँपा, पूस जाड़ थर थर तन काँपा, सूरज जाई लंका दिशि चाँपा। फुल स्टॉप करेंगे, नोट गामा क्लोज करेंगे, एक लाइन छोड़कर दूसरा उदाहरण लिखेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे, दूसरा उदाहरण लिखेंगे। रैनी अकेली साथ नहीं सखी, रैनी अकेली साथ नहीं सखी, कैसे जिए बिछोही पखी, रैनी अकेली साथ नहीं सखी, कैसे जिए बिछोही पखी। फुल स्टॉप, एंड कमा क्लोज। हेडिंग नंबर 8, माघ मास में विरह की स्थिति। माघ मास में विरह की स्थिति लिखिए, सीधे उदाहरण लिखेंगे नोट गामा के अंदर। लागेऊ माघ परय अब पाला, लागेऊ माघ परय अब पाला, बिरहा काल भयऊ जड़ काला, बिरहा काल भयऊ जड़ काला। फुल स्टॉप, एंड कमा क्लोज करेंगे, एक लाइन छोड़ करके एक दूसरा उदाहरण लिखेंगे। टप टप बूंद परहि जस ओला, टप टप बूंद परहि जस ओला, बिरह पवन होई मारै झोला, टप टप बूंद परहि जस ओला, बिरह पवन होई मारै झोला। फुल स्टॉप, इनवर्टेड कॉमा क्लोज। हेडिंग नंबर 9, फागुन मास में विरह की स्थिति। फागुन मास में विरह की स्थिति। डैश करेंगे, इनवर्टेड कॉमा में सीधे लिखेंगे उदाहरण। फागुन पवन झकोरा बहा, फागुन पवन झकोरा बहा, चौगुन सीव जाई नहीं सहा, फागुन पवन झकोरा बहा, चौगुन सीव जाई नहीं सहा। फुल स्टॉप, इनवर्टेड कॉमा क्लोज। एक उदाहरण और लिखेंगे। यह तन जारों छार कै, ये उदाहरण पीछे भी लिखाया है मैंने, इसलिए इसको लिखा रहा हूँ ताकि एक ही याद करेंगे तो आपका कई बार काम चल जाएगा। यह तन जारों छार कै, कहूँ कि पवन उड़ाव, यह तन जारों छार कै, कहूँ कि पवन उड़ाव, मकुतेहि मारग उड़ी परै, कंत धरें जहाँ पाँव, मकुतेहि मारग उड़ी परै, कंत धरें जहाँ पाँव। फुल स्टॉप, नोट कॉमा क्लोज करेंगे। हेडिंग नंबर 10 लिखेंगे। चैत्र मास में विरह की स्थिति। चैत्र मास में विरह की स्थिति, और सीधे एग्जाम्पल लिखेंगे नोट कॉमा के अंदर। चैत बसंता होई धमारी, चैत
बसंता होई धमारी, मोहि लेखे संसार उजारी। चैत बसंता होई धमारी, मोहि लेखे संसार उजारी। इन्वर्टेड कॉमा लगा के क्लोज कर देंगे, फुल स्टॉप लगा करके। एक उदाहरण और लिखेंगे। बौरे आम फरै अब लागे, बौरे आम फरै अब लागे। अबहूँ आऊ घर कंत सभागे, बौरे आम फरै सब लागे। अबहूँ आऊ घर कंत सभागे। फुल स्टॉप लगा कर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे और हेडिंग नंबर 11 लिखेंगे। हेडिंग नंबर 11, बैसाख मास में विरह की स्थिति। बैसाख मास में विरह की स्थिति। सीधे नोट कामा लिखेंगे, नोट कामा लगा करके उदाहरण लिखेंगे। भा बैसाख तपन अति लागी, भा बैसाख तपन अति लागी। चोवा चीर चंदन भा आगी, भा बैसाख तपन अति लागी। चोवा चीर चंदन भा आगी। फुल स्टॉप करेंगे, नोट कामा क्लोज करके लाइन छोड़ेंगे। एक दूसरा उदाहरण लिखेंगे। सरवर हिया घटत नित जाई, सरवर हिया घटत नित जाई। टूक टूक होई कै बिहराई, सरवर हिया घटत नित जाई। टूक टूक होई कै बिहराई। फुल स्टॉप लगा करके नोट कामा कर देंगे क्लोज। अंतिम हेडिंग लिखेंगे। जेठ मास में विरह की स्थिति या ज्येष्ठ मास में विरह की स्थिति। सीधे उदाहरण लिखेंगे। जेठ जरै जग चलै लुआरा, जेठ जरै जग चलै लुआरा। उठहि बवंडर परहि अंगारा, जेठ जरै जग चलै लुआरा। उठहि बवंडर परहि अंगारा। उठहि बवंडर परहि अंगारा। फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे और एक लाइन छोड़ करके दूसरा उदाहरण लिखेंगे। उठय आगी और आवय आंधी, उठय आगी और आवय आंधी। नैन न सूझ मरौ दुख बांधी, नैन न सूझ मरौ दुख बांधी। इस प्रकार से ये हमारी 12 हेडिंग थी और समाप्त हो गई हैं। फुल स्टॉप लगा कर उनका लगा क्लोज कर देंगे उदाहरण को और एक लाइन छोड़ करके हम लिखेंगे अब निष्कर्ष। जायसी के विरह वर्णन में रीतिकालीन कवियों की भांति उनका विरह वर्णन मजाक की हद तक नहीं पहुंचा है, उनका विरह वर्णन मजाक की हद तक नहीं पहुंचा है। उसमें संवेदनशीलता एवं प्रभावोत्पादकता है। प्रभावोत्पादकता यानी प्रभाव को जो उत्पन्न करे, उनके उसमें संवेदनशीलता एवं प्रभावोत्पादकता अधिक है। नागमती वियोग वर्णन का प्रत्येक शब्द हृदय को झकझोर देने की क्षमता रखता है। नागमती वियोग वर्णन का प्रत्येक शब्द हृदय को झकझोर कर रख देने की क्षमता रखता है। इसमें प्रत्येक स्थल पर विरह की आकुलता, टीस, तड़प, आह एवं दर्द में भरे हुए हैं। टीस, तड़प, आह एवं दर्द में भरे हुए हैं। अतएव यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जायसी ने बड़ी लगन, तत्परता एवं निष्ठा के साथ, बड़ी लगन, तत्परता एवं निष्ठा के साथ
विरह का वर्णन किया है। विरह का वर्णन किया है। ठीक इस प्रकार से हमने निष्कर्ष भी लिख दिया। अब हम जायसी पर 3 सवाल कर चुके हैं। आपके सिलेबस में जो दोनों खंड हैं उन दोनों पर एक कर चुके हैं, और जो सबसे प्रसिद्ध सवाल है जायसी का विरह वर्णन या नागमती का वियोग वर्णन, वो ये हम सवाल कर चुके हैं। और देखेंगे अगर कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जिसकी संभावना बनेगी तो वो हम करेंगे, और नहीं तो फिर अगली वीडियो हम प्रसिद्ध कथन की बनाएंगे, जिसमें तमाम विद्वानों के प्रसिद्ध कथन होंगे जो आपके सिलेबस में होंगे, उनको हम आपसे शेयर करेंगे। तो ठीक है, हमारे साथ आप इतनी देर तक बने रहे, आपने इस क्लास को सुना, पढ़ा लिखा, याद किया, आगे भी याद करेंगे, आगे भी सुनेंगे और बार बार सुने। वही बार बार मैं कहता हूँ कि रसरी आवत जाते सिल पर होत निशान, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। अगर आप इसे केवल बार बार सुनते भी रहेंगे, हर दूसरे दिन अगर आपने एक बार इसे मौज मस्ती में केवल सुन लिया, तो सच बता रहा हूँ ये क्वेश्चंस आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। उदाहरण के लिए आप एक पर्ची में उदाहरण लिख के रख लीजिए और उनको अपनी जेब में रखिए, और जब कहीं मौका मिल जाए आप उन्हें एक बार बीच बीच में देख लीजिए। असल में होता क्या है कि जब आप किसी गाने को लिख करके याद करिए तो आपको याद नहीं होगा, एकदम मेरा दावा है। लेकिन कोई गाना चलता फिरता आपको सुनाई पड़ जाए, आप देखिए आपको उसकी 4-6 लाइन अपने आप याद हो जाती है। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जो चीज़ें सुन करके याद होती हैं वो बहुत तेज़ी से याद होती हैं, बहुत जल्दी याद होती हैं। तो मेरा निवेदन यही रहेगा कि आप इस वीडियो को एक बार देखिए, फिर 4-6 घंटा 8 घंटे 10 घंटे बाद फिर एक बार सुन लीजिए। देखना क्या है, कान में लगा करके सुनना ही है। आप अगर कहीं बैठे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो भी इसको आराम से अपने कान में लगा लीजिए, सुनिए, या ऑन कर दीजिए सामने, अपना काम करते रहिए और सुनते रहिए, कुछ ना कुछ तो कान में जाएगा। तो सुनने से आदमी को जल्दी याद होता है। ठीक, बड़ी लंबी लंबी कथाएं आदमी सुनता है, याद होता है, उसको याद हो जाती हैं, लेकिन वही पढ़ता है तो उसको याद नहीं होती। तो इस तरह से इसे आप याद कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को आप समझ सकते हैं। तो चलिए अगली वीडियो में आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। नमस्कार।